देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मानेन सर, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं डॉक्टर पूजा पांडे मैडम। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार श्रीवास्तव, हमारे महाविद्यालय के हमारे सहयोगी समस्त कर्मचारी बंधु और इस महाविद्यालय की आन बान शान और हमारे गौरव प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी अच्छी और प्रेरक बातें अभी आपके समक्ष रखी गई। हमारे विद्यार्थियों ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। मैं इसके लिए विशेष तौर पर जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो संचालक हैं, हमारे महाविद्यालय के स्टाफ हैं और जिन जिन छात्राओं ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और साधुवाद। एक बार उनके लिए तालियां। बड़ा ही अच्छा दिन है आज, क्योंकि जितनी संख्या छात्रों की आज हमें महाविद्यालय में दिख रही है और एक उत्साह के साथ, एक ऊर्जा के साथ हमें दिखाई पड़ रही है, इसके लिए मेरा हृदय आज बहुत प्रफुल्लित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन का कार्यक्रम जो इस महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हुआ, उसमें जितने भी संलग्न जो हमारे महाविद्यालय के स्टाफ हैं, जो प्रभारी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, स्पेशली मैं देख रहा था कि मैडम लोग, हमारी आउटसोर्स की जितने भी मैडम लोग हैं, सब बड़े ही उत्साहपूर्वक से उस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो ये बड़ा ही प्रेरणादायी और ऊर्जादायी कार्यक्रम, मैं इससे बहुत ही जो है प्रफुल्लित हूँ और मुझे बहुत ही हर्ष हुआ। तो इसके लिए एक बार आप सभी को पुनः से बधाई, और स्पेशली बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से संपादित किया। मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज 129वीं जयंती हमारा देश मना रहा है, हमारा भारत कृतज्ञ है उन महान नेता के प्रति, उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रति, जिनका योगदान इस देश की स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और देशभक्ति के प्रति था। तो हम कृतज्ञ हैं और श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी नेता की, जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। नेताजी के जन्मदिन की बात करें, अच्छा नेताजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है नेताजी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेताजी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी बोला जाता है, लेकिन इन नेताजी के आगे उनका कोई कद नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। तो नेताजी का जो जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के सुंदर से शहर कटक में हुआ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा शहर है। और उनके जन्मदिन के बाद जो परिस्थितियां इस देश में निर्मित हुई थी, अंग्रेजों का शासनकाल था और बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारा शोषण अंग्रेजों के माध्यम से इस देश का हो रहा था। उस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ और उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे और गांधी जी की जो विचारधारा थी वो नरम दल वाली थी। क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी विचारधारा। और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी, शांति के दूत, जिनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही महान नेताओं, सच्चे देशभक्तों के लिए दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। जाहिर तौर पर विरोधाभास है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो शख्सियत थे
जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया, और आज पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। तो ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी और देशभक्त हमारे नेताजी थे। आज आजाद हिंद फौज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जिसकी स्थापना 1943 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। और उसके बाद जो ये आजाद हिंद फौज की स्थापना, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेना चाहूंगा कि जो आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई इस देश के लिए, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए था। और ये जो समय काल था, ये जो समय अवधि थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। 1939 से लेकर के 1945 के बीच का जो काल है वो द्वितीय विश्व युद्ध का काल माना जाता है। और इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच संघर्ष चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की सहायता अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, भारत को स्वतंत्रता दिलाने। तो ऐसे महान सपूत, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर स्वतंत्र वातावरण में भारत देश के लिए आज यहाँ पर हम लोग अपना जीवन यापन करें। तो एक बार मैं पुनः से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बसंत ऋतु, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे